फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह के नाम से। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो फ्रेंड्स, ये था कमल और रोटी। कमल और रोटी 1857 के संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ये दी थी जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे किस कंपनी के सिपाही थे? तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इंफेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहां समाप्त हुआ? तो यह मेरठ से शुरू होकर ग्वालियर में समाप्त हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया था विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दी थी एस.बी. चौधरी ने। एस.बी. चौधरी ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दी है टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? तो फ्रेंड्स, ये कहा था ऑप्शन ए, नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस.एस. सेन। एस.एस. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। यह आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये माना था ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है, किस आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी, पील कमीशन ने।
अगला क्वेश्चन, विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो फ्रेंड्स ये अनुपात था ऑप्शन ए 1:2। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक मंडल है। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह कथन किसका है? यह कथन है अशोक मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था नाना साहब ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो फ्रेंड्स ये देखा था मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ऑप्शन ए बख्त खान ने। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को तो बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान द्वारा किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो ये थी अवध से, यानी 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की संख्या सबसे ज्यादा अवध से थी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो आंसर है बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो ये तो अवध से थी। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है क्षिप्रा नदी के किनारे। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? तो ये किया था कानपुर के निकट। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो ये हुआ था 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? ऑप्शन बी कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये कहा था ऑप्शन डी एस सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सेन द्वारा लिखित 1857 के विद्रोह को दर्शाती पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो पुस्तक का शीर्षक था 1857। यह किसका मत है कि 1857 का विद्रोह कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ था तथा स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ? तो ये था एस सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो फ्रेंड्स ये रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कैनिंग का है। अगला क्वेश्चन, सर हुआरूज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? तो ये बताया था रानी लक्ष्मीबाई को।
अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द पीजेंट एंड द राज के लेखक कौन है? तो आंसर है एरिक स्टोक्स। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण किया था? तो ये किया था हडसन के समक्ष। किस स्थान पर भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी? तो ये की थी कोटा, जो राजस्थान में स्थित है। इलाहाबाद में 1858 में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद में किया गया था कर्नल नील के द्वारा। इलाहाबाद में 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत। अगला क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो ये थे नाना साहब के सलाहकार। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, यह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आंसर है आगरा। नेक्स्ट, वह तारीख क्या थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, वह तारीख थी 10 मई। 10 मई को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे? आंसर है राजा अर्जुन सिंह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब तक पूरी तरह दबा दिया था? तो ये दबा दिया था 1859 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तारीख क्या थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? 10 मई। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था खान बहादुर खान ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन थे? तो चीफ कमिश्नर थे लखनऊ में हेनरी लॉरेंस। अगला क्वेश्चन, जून 1857 में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है लियाकत अली ने। फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? ये हुई थी मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी ऑप्शन ए, सिपाही के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह 1857 से। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको इसी वीडियो से इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो यह था ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। अगला क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? आंसर है राजपूत कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फ्रेंड्स फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट, आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सिपाही विद्रोह 1857 से। अगला क्वेश्चन, 1857 में ब्रिटिश के विद्रोह विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खां।
नेक्स्ट है भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा, पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? तो ये रखे गए थे लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था हिंदू मुस्लिम एकता, जो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। नेक्स्ट, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ये किया था नामधारी सिखों ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आंसर है बेंजामिन डिज़रायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था बिहार से। अगला क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? ऑप्शन बी 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली थी ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए बख्त खान को। अगला क्वेश्चन, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ये बढ़ा था ऑप्शन डी अवध की बेगम के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, यहां मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है ऑप्शन सी मिर्जा गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये दिया था ऑप्शन डी तात्या टोपे के मित्र ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? ऑप्शन ए मनीराम दत्त। अगला क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन करके बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में कैप्टन हुआरूज ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो यह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर है हैर से। 1857 की क्रांति का असफलता के प्रमुख कारणों में से क्या शामिल था? केंद्रीय संगठन का अभाव 1857 की क्रांति का असफलता के प्रमुख कारणों में से शामिल था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो यह किया था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी।
अगला क्वेश्चन, किसी महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था? तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया था। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। पलामू जो रांची में है, किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो पलामू की मुंडा और ओरांव जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो ये मानते हैं पीसी जोशी। किसने कहा है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे विश्वास में निहित था? तो ये कहा था बेंजामिन डिसरायली ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो यह फैसला क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह एक विद्रोह से अधिक था मगर स्वतंत्रता से पहले युद्ध से काफी कम है? यह कहा था स्टैनले वॉलपर्ट ने। अब दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक थे वीडी सावरकर। नेक्स्ट है द पीजेंट एंड द राज, ये लिखी थी एरिक थॉम्स स्टोक्स ने। नेक्स्ट पुस्तक है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये लिखी थी अशोक मेहता ने। नेक्स्ट द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी थी आरसी मजुमदार ने। नेक्स्ट पुस्तक है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857-1859, फ्रेंड्स ये लिखी थी शशि भूषण चौधरी ने। नेक्स्ट पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, ये लिखी थी जॉन विलियम कार्ये ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। द सिपॉय यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, ये लिखी थी HP चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट है 1857, इसके लेखक थे SS सेन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 1857 की क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी डिस्कस करे, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।